हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के ऊपर बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लास्ट टाइम पेपर में बेटा आ चुकी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चैप्टर है होमोमॉर्फिज्म। उसके आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप्स। लेट जी एक ग्रुप है। एजी, एजी का मतलब मैंने आगे भी डिस्कस किया क्लासेस में। इट इज सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस। मतलब कि किसी ग्रुप के जितने भी परमुटेशंस है उसकी जो कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड एजी। सेट ऑफ ऑल परमुटेशन जो एजी होता है वो भी ग्रुप होता है। नाउ वी एम डिफाइनिंग ऑटो जी, दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इट डिनोट्स सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यानी कि ऑटो जी में वो सारे मैप है जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होती हैं। अब ऑटोमॉर्फिज्म्स क्या होती हैं? जो वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म ओबे करेंगी। तो यहाँ पे ये है कि जो ऑटो जी होता है वो सबसेट होता है एजी का। एजी के सेट ऑफ ऑल परमुटेशन। तो सबसे पहली थ्योरम करने जा रहे हैं। जो ऑटो जी है, इट रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एजी ग्रुप ऑफ परमुटेशंस है। हमें ये शो करना है कि जो ऑटो जी है ये सब ग्रुप होएगा ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप जो होएगा ऑटो जी, इट इज अ सब ग्रुप ऑफ परमुटेशन ग्रुप एजी। एजी का मतलब है परमुटेशन ग्रुप, और ए ऑटो जी का मतलब है ऑटोमॉर्फिज्म। थ्योरम करने जा रहे हैं। ऑटो जी का मतलब है ऐसे मैपिंग जो वन वन ऑन टू होंगे और वो होमोमॉर्फिज्म भी ओबे करते होंगे। एजी का मतलब इट इज अ सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैपिंग विच इज वन वन ऑन टू। अब ये देखो ना, एजी है, एजी में सारे मैपिंग है। एजी जो है वो वन वन ऑन टू मैप है। उसमें कुछ मैप होमोमॉर्फिज्म हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सो इट इज अ बिगर सेट। जो ऑटोमॉर्फिज्म है उसमें वो वाले मैप है जो सिर्फ होमोमॉर्फिज्म ओबे करते होंगे। हमने ये शो करना है जो ऑटो जी है सब ग्रुप होएगा एजी का। अब ऑटो जी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि आइडेंटिटी मैप, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैप, वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म होएगा। अब आप सोचते होंगे आइडेंटिटी मैप का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी मैप का मतलब होता है आई ऑफ एक्स, जिसपे किसी भी कोई भी एलिमेंट लगाएंगे उसका जो मैप आएगा वो सेम ही आएगा। एक्स को अगर आई, मतलब आई एक मैपिंग है, अगर उसको एक्स पे लगाया तो वी विल गेट अ सेम आंसर एक्स। दिस इज आइडेंटिटी मैप। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी होगी आइडेंटिटी मैप। तो इसका मतलब हो गया ऑटो जी क्या हो गया, आई उसको बिलोंग करता है, ये नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है। फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग्स टू ऑटो जी, जो सारे मैप ऑटो जी को बिलोंग करेंगे वो सारे मैप ए जी को बिलोंग करेंगे, क्योंकि एफ जो है वो वन वन ऑन टू है। इसका मतलब ऑटो जी जो है सबसेट बन गया एजी का। ठीक है। अब मुझे शो करना है कि ऑटो जी क्या है, सब ग्रुप। तो आपको सिखाया गया है सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। अगर दो एलिमेंट ए और बी एच को बिलोंग करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है ए बी, अगर एच को बिलोंग कर दे वो सब ग्रुप बन जाता है। और एक प्रॉपर्टी होती है ए इनवर्स भी अगर एच को बिलोंग कर जाए तो हम बोल लेंगे एच क्या है, सब ग्रुप। यानी कि लेमा वन, जो क्रिटेरिया वन मैंने आपको क्लासेस में सिखाया था। तो मुझे शो करना है कि ऑटो जी क्या है, सब ग्रुप है। तो मैं क्या करता हूं, दो मैप F1 F2 इसमें से ले लेता हूं। अब मुझे ये शो करना है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, कंपोजिशन है, वो भी ऑटो जी को ही बिलोंग करेगा। और हमने क्या किया, एक्स वाई दो एलिमेंट जी के लिए, F1 O F2। अब यहाँ पे दो मैप है ना, तो मैप की कंपोजिशन कर दी FO, जैसे हम करते थे ना छोटी क्लासेस में, कंपोजिट मैप। एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या होता था, एफ ऑफ जी। तो इसी तरह F1 F2 दो ऑटो जी के मैप्स हैं, उनकी कंपोजिशन यहां पे करी गई है F1 OT। ठीक है। इसके ऊपर एक्स वाई लगाया। अब ये क्योंकि कंपोजिशन जब भी काम करती है तो पहले अंदर वाला मैप उस पर वर्क करेगा F2 XY। बट F2 क्या है, ऑटो जी का एलिमेंट, और ऑटो जी में क्या है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इसको ब्रेक कर देगी इस तरह। इसी तरह अब F1 क्या है, मैपिंग है, वो इन दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट कर जाएगी। तो वी कैन राइट लाइक दिस FO102 FO102Y। तो यानी कि जो आपका कंपोजिशन थी इस तरह की, वो ब्रेक होगी इस तरह की। तो इसका मतलब F1 O F2 का मतलब कंपोजिशन ऑफ टू मैप इज अगेन ओबेइंग होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी फ्रॉम जी टू जी डैश। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो मैप हमने लिए हैं, F1 F2,
और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनका जो कंपोजिशन है ऑटो जी को बिलोंग कर दिया। अब कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 on 2 मैप, अब F1 F2 जो 1 1 on 2 है, तो उनकी जो कंपोजिशन ये वाली चीज होगी, ये भी 1 1 on 2 होगी। तो ये जो F1 O F2, इसका मतलब कंपोजिट मैप जो है 1 1 on 2 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, इसका मतलब ऑटो जी को बिलोंग करने लग गया। ठीक है जी। तो एक बात हो गई है। अब मुझे दूसरी बात करके दिखानी है कि इसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है जी। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अगर हमें सब ग्रुप प्रूफ करना, तो क्राइटेरिया 1 वाली मैं बात यहाँ पे बेटा प्रूफ कर रहा हूं बेसिकली। तो लेट एफ एक एलिमेंट है ऑटो जी का। ठीक है, एफ 1 1 on 2, अगर कोई मैप 1 1 on 2 होता है स्टूडेंट्स, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है, एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स भी 1 1 on 2 होएगा। ठीक है। एफ इनवर्स की मैपिंग कहां से होगी? जी टू जी, क्योंकि एफ जी टू जी है, तो इसका मतलब इनवर्स भी जी टू जी होएगा। तो एफ ऑफ इनवर्स को उसने डिफाइन किया, एफ ऑफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो एफ इनवर्स एग्जिस्ट किया है, इसका मतलब 1 1 on 2 होएगा। अब मुझे इतना शो करना है कि जो एफ वन इनवर्स है होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर वो 1 1 भी है, on 2 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑटो जी को बिलोंग कर जाएगा। और मेरा ये क्वेश्चन था, ऑटो जी सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो पहला स्टेप मैंने ये शो कर दिया कि F1 और F2 दो मैप हैं, इनकी कंपोजिशन ऑटो जी को बिलोंग कर रही है। अब मेरा सेकंड स्टेप पे आई वांट टू शो एफ इनवर्स भी क्या है, ऑटो जी को बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से किया जा रहा है। सो F1 इनवर्स हमने 1 1 on 2 मान लिया है। ये एफ एन इनवर्स एक्स को डिफाइन किया गया, मान लो इसकी वैल्यू वाई है, क्योंकि इसके एलिमेंट जी को जी पे ही भेजेंगे। ठीक है। अब एफ इनवर्स को निकाल के यहां लगा दो, तो इट विल बिकम एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। मुझे शो करना है एफ इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म है। तो दो एलिमेंट लिए। ठीक है, एक्स वाई जी का एलिमेंट है। तो आपको पता है कि होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है एफ इनवर्स। तो ऑन टू में अगर कोई एलिमेंट जी का बैठा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीछे प्री में जेड होएगा जी में, सो दैट जब एफ इनवर्स पे एक्स वाई लगाएंगे उसका आंसर जेड आ जाएगा। तो एफ इनवर्स को उठा के उधर ले गए। ठीक है। तो मुझे बेसिकली शो करना कि हैफ इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखते हैं। कितनी सेटिंग मैंने करी हुई है, एक मैंने सेटिंग ये वाली कर ली। ठीक है जी, अब आगे कैसे करना है देखते हैं। तो ये स्टेप आपको पता लग गया। अब जो F1 इनवर्स एक्स है, मान लो वो एक्स डैश के इक्वल है, और एफ इनवर्स इनवर्स वाई जो है वाई डैश के इक्वल मान लो। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई एफ एक्स डैश, और यहां से वाई की वैल्यू आ गई एफ वाई डैश। एफ जेड जो यहाँ पे बनाया था हमने एक्स वाई वाला, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई है, एक्स की वैल्यू ऊपर से पुट करो एफ एक्स डैश, वाई की वैल्यू पुट करो एफ वाई डैश। ठीक है। एफ अब एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, एफ दोनों को इकट्ठे कर देगा। ठीक है। पर एफ क्या है, 1 1 भी है। ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश आ गया। तो z की वैल्यू क्या है, ये कोई यहाँ पे मानी हुई है एफ इनवर्स एक्स वाई, और एक्स डैश की वैल्यू ये वाली होगी एफ इनवर्स एक्स, और वाई डैश की वैल्यू होगी एफ इनवर्स वाई। सो एफ इनवर्स एक्स वाई किया, तो उसने एफ इनवर्स ने भी इसको तोड़ के अलग अलग कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि एफ इनवर्स भी जो है बेटा अपनी होमोमॉर्फिज्म वाली बात मानने लग गया और ऑटो जी को बिलोंग कर गया। तो ऑटो जी को हमने यहाँ पे सब ग्रुप प्रूव किया है। सब ग्रुप जनरली हम कैसे प्रूव करते हैं कि अगर दो एलिमेंट ए और बी एच को बिलोंग करते हैं, तो उनकी कंपोजिशन भी एच को बिलोंग करनी चाहिए। अगर ए भी एच को बिलोंग करता है, तो ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या किया, दो फंक्शन F1 F2 ऑटो जी को बिलोंग करते थे, तो हमने शो किया F1 और F2 की कंपोजिशन भी उसको बिलोंग कर गई, और एक F1 का इनवर्स भी उसको बिलोंग कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, F1 इनवर्स जो है वो ऑटो जी बन गया है। तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज डिस्कस कर रहा हूं वीडियोस में जो एग्जाम्स में आने जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। पिछले साल फुल फ्लैज 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया। शुरू कहां से हुआ, यहीं से शुरू हुआ है कि डिफाइन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। सबसे पहले डेफिनेशन पूछी, उसके बाद ये दोनों थ्योरम जो 1 नंबर 2 नंबर है उसने पूछी है। तो इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, करने जा रहा हूं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ओके। तो सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, लेट एक ए एलिमेंट है ग्रुप जी का, एक ऑटोमॉर्फिज्म मैप लिया गया एफ ऑफ ए जी टू जी।
अब आपको पता है ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब है जो मैप वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म तीनों बातें मानेगा। तो एफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म में जो हम मैप लेते हैं वो एफ ऑफ ए टाइप का लेते हैं, और उसको डिफाइन करने का तरीका होता है जब एफ ऑफ ए पे एक्स लगाएंगे, जो उसका आंसर आएगा वो एक्स के कोई कंजुगेट एलिमेंट आएगा। तो ये एक स्पेशल मैप है इनर ऑटोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इनवर्स। दिस इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब हमने यहां पे डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, जितने भी मैप इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना सकते हैं उन सभी की जो कलेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड इनर जी, आई एन जी। ठीक है। आईएनजी भी एक क्या है, एक सब ग्रुप होएगा। आईएनजी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स विच डिफाइंड बाय दिस डेफिनेशन। ओके, ये भी डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स दोबारा मैं थोड़ा सा स्टॉप को करना पड़ा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा। ठीक है। पहले इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऐसे ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे जिनका मैप एफ ए एक्स इस तरह डिफाइन किया जाता है, इसको हम बोलेंगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ जी। ये अब हम थ्योरम करने जा रहे हैं। जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म जी का। अभी पीछे हमने किया ना कि ए जी था ग्रुप ऑफ परमुटेशन, ऑटो जी था उसका सब ग्रुप। अब यहां पे बात होगी इनर जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑटो जी हो गया। और सेकंड बात है ये भी शो करना है जो इनर जी है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जी पॉइंट जेड जी। जेड जी मेरा सेंटर होएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, 20 मार्क्स का पूरा फुल फ्लैज ये क्वेश्चन पिछली बार आया है पेपर में, विद डेफिनेशन भी आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं जी। इनर जी को डिफाइन किया गया, ऑटो जी की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बताएगी। अब एफ ए जो है वो इनर जी को बिलोंग कर रहा है, एफ ए ऑटोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब एफ ए ऑटो जी को बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब जो इनर जी है वो ऑटो जी का सबसेट हो गया। मोर ओवर इनर जी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिटी मैप होता है आई ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू एक्स ही होती है, पीछे बताया था ना कि आइडेंटिटी मैप क्या होता है, उसमें कुछ भी लगाओ तो उसका आंसर एक्स आ सकता है। तो उसने क्या किया, एक ई यहां लगा दिया, एक ई इनवर्स यहां लगा दिया, तो उसका कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। सो इनर मैप जो होता है इस तरह बिहेव करने लग गया, यानी कि इनर मैप जो है आइडेंटिटी, सॉरी यहां पे कहना चाहता हूं आइडेंटिटी मैप जो आई एक्स है वो इनर जी को बिलोंग करने लग गया। इसका मतलब इनर जी नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया ऑटो जी का। अब मुझे शो करना है कि इनर जी क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि जब भी नॉर्मल सब ग्रुप करना हो तो क्या करना होता है, पहले हम उसको प्रूव करेंगे सब ग्रुप, आफ्टर दैट वी विल प्रूव इट नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, पहले उसने थोड़ा सा यहाँ पे काम किया है। पहले हम ये चीज प्रूव करके दिखाएंगे कि ये चीज, ठीक है, हमें तो प्रूव करना है सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के लिए क्या, दो मैप लेंगे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, उनकी कंपोजिशन द्वारा उसको बिलोंग कर जाएगी तो सब ग्रुप बन जाएगा। पर ये चीज हम बाद में करेंगे, पहले हम ये कुछ करने जा रहे हैं बीच में, देखते हैं क्या चीज है। कहता है ए जी का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू जी है। उसने स्पेशल कंपोजिशन बनाई एफ ऑफ ए, कंपोजिशन एफ ऑफ ए इनवर्स, इसको एक्स के ऊपर लगाया क्योंकि ये मैप है, कंपोजिट मैप। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते हो ना एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होता था, तो एफ बाहर आ जाता था तो जी उसके ऊपर लग जाता था। तो वही चीज है, एफ इनवर्स एक्स पे लग गया। ठीक है। अब आपको पता है कि एफ ए एक्स का मतलब है कि आगे ए आएगा पीछे उसका इनवर्स आएगा, तो ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स हो गया। तो दो बार जो इनवर्स इनवर्स है वो कट जाएगा। ठीक है जी, इतना बच जाएगा। अब एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए ने फिर मतलब कि ये स्टेप आपका ऐसे हो गया, एफ ऑफ ए ब्रैकेट ए इनवर्स एक्स ए। अब एफ ऑफ ए को दोबारा इसके ऊपर लगाओ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आगे ए आ जाएगा पीछे ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, इज इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स का मतलब आई ऑफ एक्स आइडेंटिटी मैप बन गया। इसी तरह उल्टा कीजिए, मतलब इस स्टेप को जैसे ऐसे किया है इसको उल्टा करके शॉप करिए, तो वहां भी आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब दोनों चीजों की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन है
कि ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करें तो मेरा आइडेंटिटी आ जाए, तो बी इज कॉल्ड ए इनवर्स। तो एफ ए, एफ इसका मतलब एफ ए का जो इनवर्स हो गया वो एफ ए माइनस वन हो गया। तो ये हमने यूज करना है, तभी मैंने यहाँ पे इसको बना के रखा है। तो बेसिकली ये जो स्टेप ऊपर किया गया, ये वाला, यहां से ये शो किया गया जो एफ ए का इनवर्स है दैट इज सेम एज एफ ए माइनस वन। इसका मतलब एफ ए का इनवर्स भी इनर जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए अगर जी को बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा। तो इस तरह एफ ए इनवर्स माइनस वन इनर जी को बिलोंग कर जाएगा। अब उसने क्या किया कि हमें शो करना कि ये सब ग्रुप, हमने दो मैपों की हमने ले ली कंपोजिशन, एक्स बाहर लगा दिया क्योंकि फंक्शन है उस पर एक्स भी लगाया जाएगा फंक्शन को। तो एफ बी एक्स अंदर चला गया। एफ बी क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म, वो मैप को डिफाइन करेगा। यहाँ पे बी आएगा, बेटा गलती है किताब में, फिर ए लगा होता दोनों तरफ ए चला जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ए और बी जी के एलिमेंट है तो ए भी जी का एलिमेंट बन जाएगा। तो ए बी एक्स ए बी इनवर्स इट विल बी एफ ऑफ ए बी। तो एफ ऑफ ए बी इज अगेन बट एलिमेंट ऑफ एनर्जी। सो दोनों की कंपोजिशन ली, दोबारा एलिमेंट एनर्जी का ही बन गया। तो ये सब ग्रुप बन गया मेरा। ठीक है, पहला स्टेप मेरा ओवर हो गया कि सब ग्रुप मुझे शो करना है कि ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगला स्टेप शो करेंगे, अब हम शो करेंगे इसको नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप किसका बनाना है मुझे भाई? ऑटो जी का। तो नॉर्मल की डेफिनेशन होती थी जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। तो एच जो है इसका एलिमेंट है और जी ऑटो जी का है। तो जी एच जी इनवर्स, यहाँ पे एच एफ ए लिखा गया है। यहाँ पे क्योंकि बेटा मैथ्स है तो जब भी मैथ्स में मल्टीप्लाई नहीं होती उसमें हम कंपोजिशन ऐसे ओ लगा देते हैं बीच में। ठीक है जी। तो पहले जी इनवर्स एक्स अंदर बिलोंग करेगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर एफ ऑफ ए लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब एफ ऑफ ए है तो ए आगे मल्टीप्लाई, ए पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जी है, जी क्या है? जी ऑटो जी का एलिमेंट है और ऑटो जी में सभी एलिमेंट क्या होते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। तो जी सबको अलग कर देगा, जी ऑफ ए, जी ऑफ जी इनवर्स, जी ऑफ जी ए इनवर्स। तो जी ऑफ जी इनवर्स आपस में कट के वहां पे एक्स आ जाएगा बीच में। तो इसका मतलब जी ए एक्स जी इनवर्स बन गया। इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ए एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स इट विल अगेन बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म को बिलोंग करने लग गया। So inner group is a normal subgroup auto G। तो थ्योरम में थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखने का एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है? क्योंकि मैपिंग यूज कर रहे हैं, फंक्शंस हैं, तो उसको उसके हिसाब से लिखा जा रहा है। अब इसी की हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब इसी का आप आगे यूज करेंगे। अब देखो क्या करते हैं यूज आगे, सेकंड पार्ट। अब हमने यहाँ पे शो करना है कि ये वाली रिजल्ट लास्ट में ये प्रूव करना है। तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो मैंने आपको क्लास में बताई थी उसके अकॉर्डिंग प्रूव करना पड़ेगा। तो मैप डिफाइन किया जी से एनर्जी, जब फाइव के ऊपर ए लगाया तो मेरे पास एलिमेंट आ गया एनर्जी का एफ ऑफ ए। अब आपको पता लग गया होगा जो एनर्जी है ना उसमें जो मैप है वो एफ ए टाइप के हैं। जो एफ ए का मतलब है एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स। और जो ऑटो जी है उसका मतलब ऐसे मैप जो वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो ये चीजें डेफिनेशन है। हमें शो करना है कि फाई ऑटोमॉर्फिज्म है। हम शो करेंगे कि फाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो वहां से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई कर देंगे। तो ये मुझे शो करना है। अब वो कहता है फाई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो पहला स्टेप फाई ऑफ ए बी लिया। फाई ऑफ ए बी का मतलब हो गया एफ ऑफ ए बी इसके अकॉर्डिंग। अब एफ ऑफ ए बी को पीछे करके दिखाया था हमने कि सब ग्रुप है, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो फाई एफ ऑफ ए का मतलब फाई ए, एफ ऑफ बी का मतलब फाई बी। तो फाई होमोमॉर्फिज्म बन गया। इसका मतलब फाई ए एफ ऑफ ए इनर जी को बिलोंग करने लग गया। सो ऑन टू भी हो गया, सॉरी पहले होमोमॉर्फिज्म प्रूव होगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमें शो करना है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या कहता है कि मान लो कि एफ ए इनर जी को बिलोंग करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए एलिमेंट जी को बिलोंग करता है सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ए। तो इसका मतलब फाई ऑन टू हो गया। मतलब बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसने प्रूव कर दिया कि होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जी अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इनर जी। तो कर्नल फाई मुझे निकालना पड़ेगा। कर्नल फाई का मतलब होगा वो वाले एलिमेंट जी के जिन पे मैप लगाने पे आंसर आइडेंटिटी मैप आ जाए। सो फाई ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ ए दैट इज आइडेंटिटी मैप। अब मैप को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ एक्स लगा देता है। ठीक है, इसको उसने ऐसे लिख लिया आइडेंटिटी के, वो उसने क्योंकि आइडेंटिटी का जो आंसर होगा वो एक्स ही होएगा।
तो उसके आगे ई और ई इनवर्स लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो बाद में उसने सेटिंग कर ली, जैसे ये तो कट के एक्स ही हो गया आपका ना, तो ये ए इनवर्स को वो उठा के दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो पीछे पीछे, तो ये वाला ए कट के यहाँ पीछे आ जाएगा एक्स ऑफ ए। तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स से आ गया। इसका मतलब जो ए हमने जी को बिलोंग करता था, वो एक्स जो जी का एलिमेंट है सबके साथ कम्यूट करने लग गया। इसका मतलब जो ए एलिमेंट है वो सबके साथ कम्यूट कर रहा है, वो बेसिकली सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट आ गया। तो कर्नल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, सेंटर ऑफ जी। तो यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो जी अपॉन सेंटर जी ऑटोमॉर्फिज्म, मतलब कि होमोमॉर्फिज्म प्रूव होगी इधर जी के। सो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की थ्योरम पेपरों में बार बार रिपीट होती रहती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियोस मैं आपको बना के दे रहा हूँ, क्लासेस नहीं लग रही है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज इसको करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।